परमहंसात् स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। अघोरेभ्योऽत घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते स्तुरुद्ररूपेभ्यः। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मेऽस्तु सदाशिवोम्। नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव शंभो। जय विश्वनाथ। प्रसन्नता का ये महोत्सव और जिसमें हम सभी लोग काशी नगरी से भगवान विश्वनाथ की कृपा में वैदिक धर्म प्रचारक संघ समस्तीपुर बिहार एवं वैदिक सनातन धर्म उत्तर प्रदेश के संयुक्त तत्वावधान में वेबिनार के माध्यम से एक कोरोना काल के संक्रमण में सभी के अंतःकरण से भगवान विश्वनाथ जी की आनंदानुभूति होती रहे। पूज्य महाराज जी 1008 स्वामी महंत रघुवीर दास जी, मेरा उनको प्रणाम। और उत्तर प्रदेश जो हमारे प्रमुख हैं ऐसे डॉक्टर श्रीमान रामकल्प उपाध्याय जी, चंद्रशेखर जी, अद्भुत संयोग है। सब ने अपनी अपनी विधा से सेवा करी है। मेरे जो विद्वत वृंद हैं, विद्वान हैं, जो सुधी श्रोता बंधु हैं, सबको काशी नगरी से ये प्रभाकर पांडे का प्रणाम स्वीकार हो। बहुत एक प्रकार का अलग अनुभव है और अच्छा भी लग रहा है कि जब प्रकृति में इतनी बड़ी विपदा हो तो कोई दवा के माध्यम से, कोई अध्यात्म बल के माध्यम से और कोई अपने जीवन में उस अध्यात्म को भिन्न भिन्न तरीके से जो सेवा देते हों, ऐसे मेरे सभी लोग वैदिक धर्म प्रचारक संघ परिवार एवं वैदिक सनातन धर्म उत्तर प्रदेश परिवार, जिनकी बहुत अग्रणी भूमिका है, सबको मेरा बहुत बहुत साधुवाद भी और सम्मान कर रहा हूँ। जहाँ पर बहुत बड़ी विपत्ति आ जाए और कोई रास्ता न मिले, तब भगवान की याद आती है। और भगवान की याद आती है यानी तब वहीं पर सनातन
मेरे जो परमात्मन हैं उनकी याद आती है। ये बात कहता चलूँ इसके पहले कि जीवन में जब भी आपको भौतिकवाद से कोई भी विपदा मिलती हो तो केवल और केवल उस विपदा से कोई बचाने वाला है तो मेरे भगवान सनातन। और जो सनातन भगवान हैं उन सनातन भगवान की जो अग्रणी भूमिका रखने में समर्थ हैं, ऐसी संस्था, जिन संस्था को हम समस्तीपुर बिहार और उत्तर प्रदेश, ये दोनों लोगों ने, दोनों संस्था परिवार ने बहुत अग्रणी भूमिका निभाते हुए एक कदम उठाया है। आइए हम लोग अपने विषय पर चलें। भगवान की कृपा है कि सनातन धर्म के उन्नयन में भगवान शिव की महिमा, ये विषय बहुत अद्भुत भी है, प्रासंगिक भी है। और काशी नगरी से हूँ तो फिर कहना क्या है, जो कुछ बन सकेगा उनके श्री चरणों में समर्पित करूँगा। उन्हीं से प्रार्थना भी करूँगा कि हे भोलेनाथ, हे विश्वनाथ, कुछ तो बात बनाओ ना। अब प्रकृति में बहुत बात हो गई है, बहुत हो गई है। किसको हम लोग सनातन कहते हैं? क्या है सनातन? इस बिंदु को जरूर विचार करना चाहिए। क्या है सनातन? तो जो समझ में आ जाए उतनी बात रखूं। सनातन यानी सनातन में दो शब्द है, एक सना और दूसरा है तन। सना अमरकोशकार कहते हैं, सना यानी नित्य, ऐसे लगा ना, सना यानी नित्य। सना नित्ये अमरकोश में लिखा है। और तन का अर्थ क्या करेंगे? बहुत शाब्दिक अर्थ पहले हम लोग कर लें। तना यानी होना, तना माने होना। तो सना यानी नित्य, तन माने होना, यानी जो नित्य है, नित्य था, नित्य रहेगा, इसी का नाम सनातन है। अब उसकी बिलग बिलग व्याख्या करी जाए अपने अपने शब्दों में तो बात और हो सकती है। ऋग्वेद भगवान कहते हैं सनातन एक पथ है, सनातन एक पथ है। समस्त देवता और मनुष्य इसी मार्ग से पैदा हुए हैं, इसी मार्ग से पैदा हुए हैं। तथा पैदा होना अलग विषय है, पैदा होने के बाद भी जीवन में अगर प्रगति हो जाए तो प्रगति का मार्ग बनता है सनातन। इसलिए आप अपने उत्पन्न होने की जो आधार रूपा, यानी जो अपनी मां स्वरूपा है, ऐसे उस सनातन कभी नुकसान न करें। याद रखना चाहिए, वैदिक सनातन धर्म प्रचारक संघ परिवार ने जो ये विषय लिया है, उसके कुछ भाव में आपको भगवत कृपा से कह पाऊं तो बहुत शायद अच्छा होगा। सनातन का एक अर्थ है जो नित्य है, जो
स्थाणु, ये नित्य है। और सर्वगतः, सब में है, सबसे व्याप्त है, सब में व्याप्त है। स्थाणु, कोई इसको डिगा नहीं सकता, कोई इसको आगे पीछे कर नहीं सकता, कोई इसको कम ज्यादा कर नहीं सकता है। नित्यः सर्वगतः स्थाणु, फिर आया अचलोयम सनातनः, ये अचल है, ये अचल है। और जो इतने विशेषण से युक्त हो जाए उसका नाम सनातन है। बात रखनी चाहिए, कहनी चाहिए, समझना चाहिए। फिर आप कहोगे कि वैदिक सनातन धर्म के उन्नयन में शिव की महिमा, ये ना। तो मैं क्या समझूं, हम लोग क्या समझें? सनातन धर्म अलग है, शिव की महिमा उसमें पिरोई जाती है। कुछ बात इसमें जो गुरु कृपा से निकल जाए वो कहूं। धर्म किसको कहते हो? लोगों ने अपनी बहुत व्याख्या करी होगी, बहुत व्याख्या होती भी रहती है। दशकम धर्म लक्षणम, एक संकेत ऐसा भी आया है। लेकिन धर्म को कहने के लिए बात समझ में आ जाए इस भाव से कहूं, धर्म उसको कहते हैं जो देहादि इंद्रियों को उपराम करते हुए, शांत करते हुए सनातन भगवान के श्री चरणारविंदों में दिव्य आधान करा दे, उस आधान शक्ति का नाम धर्म है। ऐसे कहना, देहादि इंद्रियों को उपराम करते हुए, शांत करते हुए सनातन परमात्मा में जो दिव्य आधान करा दे, उस आधान शक्ति का नाम धर्म है। और मैं आपको कहूं इस बात को इस रूप में, धरति विश्वम, क्योंकि धरति विश्वम, जो विश्व को धारण करे, आधान करे, कबूल करे, स्वीकार करे, उसका नाम धर्म है। अब धर्म की शाब्दिक व्याख्या क्या करेंगे आप, हम सब लोग क्या करेंगे? क्योंकि धर्म माने कुछ लोग बड़े इसमें संकीर्ण विचार से सोचें तो बड़ा मुश्किल होता है, कुछ इसको थोड़ा खोल करके बोलें तो बड़ा मुश्किल होता है। आखिर में सच धर्म को हम कहें क्या? तो जो लोग न्याय शास्त्र के प्रेमी हैं वे तो इसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। धर्म यानी उस व्यक्ति वस्तु में रहने वाली शक्ति का नाम धर्म है।
तस्य भावः तत्वम। जैसे अग्नि का धर्म है दहकना, तो जो उसका भाव है, और मैं कहूं आपको संकेत भाव में कि जो उसका भाव है, जैसे अग्नि का धर्म है दहकना, और दहकना अग्नि ने छोड़ दिया तब क्या होगा? च्युत हो जाएगी, लोग उसको अपने पांव से कुचल के चले जाएंगे। अच्छा, एक बात और लगाइए, यदि धर्म को हम संकीर्ण में विचार करेंगे तो गीता जी कहती हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सर्वधर्मान्, यहां धर्म शब्द को हम किस अर्थ में लें, क्या सोचें? तो केवल इतना, शायद मेरी समझ में जो आए गुरु कृपा से, केवल इतना, धर्म यानी भाव। और कोई धर्म होगा उसको मेरा प्रणाम, मैं स्वीकार करते हुए आगे बात कहूंगा। धर्म यानी भाव। सर्वधर्मान यानी सर्वभावान, सभी भावों को छोड़ करके, वो जो बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, भाव कुभाव अनख आलस हूं। हाँ, कोई भी भाव हो, वो भाव छूट जाए, केवल और केवल मामेकं शरणं व्रज, मेरे शरण में चले जाओ तुम। तुम्हारा भाव, तुम्हारा कुभाव, तुम्हारा कोई भी स्वरूप हो, वो सब त्यक्त्वा परित्यज्य, छोड़ करके हाँ चले जाओ। तो धर्म का एक अर्थ ऐसा भी करना, भाव। ठीक है। सनातन यानी सना यानी नित्य, जो नित्य हो, नित्य रहे, उसको सनातन कहते हैं। जो सबको भगवान सच्चिदानंद में दिव्य आधान करा दे, उसको धर्म कहते हैं। और आपको कहूं, पूज्यपाद जगत गुरु स्वामी तुलसी पीठाधीश्वर सुनामधन्य ऐसे स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज, उन्होंने तो बहुत अद्भुत व्याख्या की है सनातन की, बहुत अच्छी व्याख्या की है। और आपको लगेगा कि एक जो श्रीमुख से वाणी निकली है कितनी पवित्र और कितनी उन्नत है। वो क्या कहते हैं? सनातन की परिभाषा उनके शब्दों में, सनातन परमात्मा ने सनातन जीवों के सनातन दुखों की निवृत्ति के लिए, समझिएगा, जिन सनातन वेदों में जिन सनातन उपायों का वर्णन किया है, उन्हीं उपायों के सनातन संकलन संहिता का नाम, अब तो बोलो, वही सनातन धर्म है। और अगर मैं इसको एक बार फिर से कहूं, आप सबकी जो सहज वाणी हो जाए, तो इस भाव से, सनातन परमात्मा ने सनातन जीवों के सनातन दुखों की निवृत्ति के लिए जिन सनातन वेदों ने जिन सनातन उपायों का वर्णन किया है, उन्हीं उपायों के सनातन संकलन के सनातन संहिता के नाम से जो जाना जाए, उसको सनातन धर्म कहते हैं। और आपको कहूं, यही तो है अमरकोश में, और आप उसको जानते भी हैं, संकेत मैं कर रहा हूं। शाश्वतस्तो ध्रुवो नित्यम सदातन सनातनः। शाश्वतस्तो ध्रुवो नित्यम सदातन सनातनः।
जो शाश्वत है, जो ध्रुव है, जो नित्य है, जो सदातन है, जो सनातन है, ये पर्यायवाची हैं। वो ध्रुव है, नित्य है, सदा रहता है। भैया आप सबको संकेत करता चलूंगा, सनातन किसी मजहब का नाम नहीं है, किसी पंथ का नाम नहीं है, और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए वैदिक सनातन धर्म संघ परिवार समस्तीपुर और वैदिक सनातन धर्म संघ परिवार उत्तर प्रदेश इसी को बहुत अग्रणी भूमिका निभा रहा है। और उसका उद्देश्य भी शायद ऐसे ही कुछ होगा, मुझे जहां तक भरोसा है कि वो अपने को ये सनातन की परिभाषा में पिरोए हुए कुछ बात कहने की, सबको एक तंत्र में जोड़ने की जो अथक प्रयास कर रहा है, इस प्रयास का भी नाम सनातन कहना। और आपको संकेत करूं, सनातन धर्म का उन्नयन शब्दों की बात है तो मैं संकेत करता चलूंगा। सनातन धर्म न कभी ह्रास हुआ है, न कभी होगा, न कोई कर पाएगा। कालक्रम के अनुसार कभी कभी थोड़ा बहुत हो जाए, दृष्टि में दिखाई पड़ने लग जाए, है नहीं वो, लोगों को दिखाई पड़ जाए, दोष उसका है, मेरा नहीं। देखने वाले का दोष है कि सनातन धर्म कमजोर हो गया है। कैसे कमजोर होगा? सूर्य का प्रकाश कभी अंधकार में नहीं होता है, कभी नहीं। सूर्य जब निकलेगा तो प्रकाश होगा। सनातन धर्म है तो उसमें दोष नहीं होगा, अंधकार आएगा कहां से? फिर भी मैं आपको एक बात कहूंगा, जो इतनी बड़ी ध्वजा है सनातन धर्म की, उस ध्वजा में सबसे पहले नाम किसका आता है? किसका नाम आता है? या जो सनातन धर्म रूपी ध्वजा है, इस ध्वजा में कौन है? तो शायद मेरी जो मति है, जो मेरे गुरु भगवान की कृपा है, उस कृपा के आश्रय से कहूं तो केवल इतना कि सनातन धर्म की ध्वजा में मैं अगर संकेत करूं तो केवल भगवान शिव स्वरूप है। और देवता हैं, सबको प्रणाम, लेकिन शिव प्रथम दृष्टिया उसमें अपने आप को सबके सामने दिखाई पड़ते हैं। हाँ? शिव क्या है? बहुत लोग व्याख्या होगी, बहुत लोग व्याख्या करते रहेंगे, मैं उसमें इतना ही संकेत करूंगा। वेदः शिवः, शिव कौन है? वेद भगवान ही शिव हैं। वेदः शिवः शिवो वेदः, ठीक है। और भगवान शिव वेद हैं, इसको कहते हैं, दोनों तरफ से बता रहे हैं, वेद शिव हैं, शिव वेद हैं, शिव वेद हैं। फिर चर्चा मन में आएगी, फिर आपके मन में भाव जगेगा कि यदि वेद शिव हैं, शिव वेद हैं, तो कौन पूर्व है, कौन पर है, कौन पहले है, कौन बाद में है? तो याद रखना, कोई न पूर्व है, न कोई पर है, न कोई पहले है, न कोई बाद में है। मैं तो कहता चलूं और यहां पर बताऊं, वेद शिव है, और इसको बहुत अगर सहज भाव में कह दूं तो मान लो किसी एक व्यक्ति का दो नाम है, हो, किसी एक व्यक्ति का दो नाम है, या उसको वेद कहो या उसको शिव कहो, वो शिव भी है, वो वेद भी है, दो नाम से जाना जाता है। न कोई पूर्व है, न कोई पर है, न कोई पहले है, न कोई बाद में है। इसीलिए तो श्रीमद् भागवत जी में शायद छठे स्कंद में आया है, वेदो नारायणः साक्षात् स्वयंभूरिति सुश्रुम। मेरे भगवान शिव ने सुना है, ये बात भगवान सुखदेव श्रीमुख से कहते हैं, वेदो नारायणः साक्षात्, वेद भगवान हैं, वेद नारायण हैं, भगवान स्वरूप वेद का है, ये शिव कहते हैं।
यानी वेद वाणी है। अच्छा, और भी आप विचार करो, शिव किसको कहेंगे हो? एक अर्थ मिला कि वेद कहे, वेद ही शिव है। अच्छी बात है, बहुत सुंदर, मेरा प्रणाम। अपौर से शिव माने सेते अस्मिन, ऐसे ऐसे सामान्य अर्थ करना चाहिए, जिसमें पूरा ब्रह्मांड आनंद लेता हो, जिसमें पूरा ब्रह्मांड आनंद ले रहा हो। तब मुझे एक श्लोक जो बहुत प्रसिद्ध है वो मेरे मस्तिष्क में आता है, आप सबको याद भी होगा। कितनी बड़ी पवित्र भावना से कह रहा होगा व्यक्ति वो कि शिव कौन है? कहा, प्रभु केवल और केवल आत्मा त्वम। क्या बात है! ये जो आत्मा है, ये आत्मा केवल आप हैं और कोई नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। लगा? ये जो अंश और अंशी का भाव है, आत्मा शिव है, शिव का स्वरूप आत्मा है, क्योंकि भेद नहीं है, अंश और अंशी एक है। तो अगर शिव परमात्मा है तो जीव भी शिव रूप होना चाहिए। ठीक है, आत्मा तुम। तो कहा, अगर आत्मा भगवान आप हैं तो मति कौन है? गिरिजा, ए भवानी शक्ति मेरी शिवा, वो शिवा कोई होंगी आपके वाम भाग में विराजने वाली, ये सती होंगी, दक्ष कन्या होंगी, हिमालय की बेटी होंगी, सब स्वीकार है, पर मुझे लगता है मेरी मति ही गिरिजा है। आत्मा त्वं गिरिजा मति सहचरा प्राणा। क्या बात है! सहचरियां, सहचर, ये हमारे प्राण है, क्योंकि प्राण बहुवचनांत होता है, प्राण बहुवचनांत है। तो जो प्राण बहुवचनांत है तो सहचर भी तो बहुत हैं, इसलिए प्राण जो है मेरे केवल और केवल आपके सहचर हैं। प्राणाः सहचराः। तो किसी ने सवाल किया कि प्रभु आप रहते कहाँ हैं? तो कोई कहता है कि कैलाश में। सही बात है। कोई कहता है ना ना ना, कैलाश बड़ा दुर्गम है, आना जाना कठिन होगा, अरे चलो ना बिहार। भगवान वैद्यनाथ शिव ही तो हैं। बोले सो तो ठीक है, मेरा प्रणाम है उस नगरी को, उस धाम को जो तत्त भौगोलिक प्रदेश में भगवान के स्वरूप में शिव स्वरूप विराजे हैं। ये तो देश विशेष में विराजे हैं, इनको प्रणाम। लेकिन सच बात यह है वो रहते कहाँ हैं? शरीरम गृहम। ये जो शरीर है आपने जो बनाया है, चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित, ये जो शरीर है, इस शरीर में आप विराजते हो, ये आपका घर है। गृहम। अब बड़ी इसकी बहुत अद्भुत व्याख्या है, मैं शिव के बारे में कह रहा हूं, इसलिए आत्मा त्वं गिरिजा मति सहचराः प्राणाः शरीरम गृहम। आपको मनाऊं कैसे प्रभु? आपकी पूजा कैसे करूं? कैसे करूं? तो ये जो भगवद गीता में व्याख्यान आता है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, ठीक है। मेरे तो स्तुतिकार कहता है कि नहीं, पूजाते विषयोपभोग रचना। जो आपने विषयों का रचना की है, जो विषय आपने बनाया है, वो विषयों का जो उपभोग है, उस उपभोग होने में जो उसकी रचना है, वो रचना से ही तो आपकी पूजा होती है प्रभु। पूजाते विषयोपभोग रचना। और एक बात बहुत प्यारी मुझे लगती है, जब भी मैं इसको पढ़ता हूं तो मैं छू जाता है मेरा मन। शरीर दिया आपने, प्राण दिया आपने, विषय दिया आपने, तो कहा जाता है कि आपको समाधि का भाव जगे। तो समाधि क्या है?
निद्रा समाधि स्थिति। क्या बात है, याद रखना चाहिए। और कुछ नहीं है, केवल नींद लगता है कि भोग की विषय है, और भोग का विषय नींद नहीं है। नींद मेरे शिव की समाधि है। इसीलिए तो गीता जी में कहते हैं कि या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। और ये तब आएगा आपके जीवन में, जब केवल और केवल शिव के स्वरूप का ध्यान होगा। सनातन धर्म परिवार के उन संघ के तत्वावधान में ये जो व्यवस्था बन पड़ी है, इस व्यवस्था में जुड़ोगे तब तुमको आनंद आएगा, मुझे आनंद आएगा। निद्रा समाधि स्थिति, समाधि ही निद्रा। अच्छा, तो प्रभु सब हो गया, प्राण मिल गया, ये शरीर मिल गया, आत्मा मिल गई, मति मिल गई, आपकी पूजा भी हो रही है, सब हो रहा है। मैं कौन सी परिक्रमा, कहाँ परिक्रमा, कैसी परिक्रमा लगाऊं? तब भगवान के बारे में कहते हैं संचारः पदयोः प्रदक्षिण विधि। ये जो दोनों पांव हैं, इन पांवों से यात्रा करे, शिव मंदिर की ओर चले। हाँ, केवल और केवल शिव मंदिर की ओर चलना ही मान लेना कि यात्रा हो गई, परिक्रमा हो गई, परिक्रमा हो गई। किसी गर्भगृह में जाओ, परिक्रमा बने ना बने, आधी परिक्रमा करो, कैसी करो, मैं उस बारे में बहुत ज्यादा नहीं कह पाऊंगा, कहूंगा नहीं। इतना कहता हूं कि जो परिक्रमा तुम करते हो, तुम्हें मुबारक, तुम्हें स्वीकार, लेकिन ये तुम्हारे पांव भगवान की तरफ बढ़ चले, यही परिक्रमा है। नारायण। संचारः पदयोः प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो। ये बात बहुत अनुभव से कहना, मैं तो कहता चलता हूं कि जीवन में जब भी आपको लगे कि मैं भगवान की स्तुति कैसे करूं, तो भगवान ने जो परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी 4 प्रकार की वाणी है। परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। परा तो योगी गम्य है, पश्यंती भी योगी गम्य है, लेकिन जो मध्यमा और वैखरी है, इस वैखरी रूपी वाणी में जो कुछ निकलता है भगवान के लिए, भक्तों के लिए, नाम में, पुकारने में, बोलने में, वो केवल और केवल स्तोत्र है, ऐसा मान लो। सामवेद इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। कोई भी यज्ञ हो, कोई पूजा हो, कोई पाठ हो, मुझे बात कहने देना। भागवत जी कहते हैं त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुताशः स्वयं। ये है शिव। यज्ञ नारायण की, भगवान की बात करी जाए, त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुताशः स्वयं, नहीं। तो यहां स्तोत्र क्या है? स्तोत्र यानी सर्वागिरो। जो वाणी का व्यवहार है, ये वाणी का व्यवहार ही भगवान शिव का स्तोत्र है, शिव का स्तोत्र है। नारायण, मैं आपको संकेत करता चलूं, मेरे भगवान शिव की महिमा काशी नगरी से कह रहा हूं। भगवान विश्वनाथ जी को प्रणाम करते हुए, तब यद्यत कर्म करोमि, जो जो मैं कर्म कर रहा हूं, करता हूं, करूंगा, यद्यत कर्म करोमि तत्तदखिलम, ओ जितने भी कर्म हैं, तत्तदखिलम, अखिलम कर्म शंभो तवाराधनम। यही तो कहते हैं हम लोग, कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। मैं आपको कहूं, सनातन धर्म की ध्वजा में आपको अपने आप पिरोना चाहते हैं तो केवल और इतना कर लेना, भगवान शिव का स्वरूप याद कर लेना, भगवान शिव को अपने में बसा लेना, भगवान शिव की चित्त में अपने चित्त को दान कर देना। नारायण। वेदः शिवः शिवो वेदः, नहीं,
वेद शिव हैं, वेद शिव हैं और शिव ही वेद हैं। ठीक है। और शिव कौन? सेते अस्मिन, जिसमें पूरा ब्रह्मांड आनंद करे, समाधि लगाए। बड़ी सुंदर व्याख्या मुझे लगती है वो। भगवान राम जी की व्याख्या करना हो तो कैसे किया जाए? रमन्ते योगिनः अस्मिन, जिसमें योगी लोग आनंद लेते हो। तो थोड़ा एक शायद मुझे कहने में संकोच होता है, लेकिन कहूं कि जिसमें थोड़ा संकोच किया जा रहा हो कि योगी लोग जिसमें आनंद लेते हो, लेकिन मेरे भगवान शिव जिसमें ब्रह्मांड के लोग आनंद ले रहे हों। हाँ, और मैं आपको बोलूं, ये परिवार भी गजब का है, अद्भुत है। जहां तक मेरी मति काम करती है तब मैं उस अपनी अनुसार कह रहा हूं। और किसी के नाम से तो गण शब्द मिलेगा नहीं, मिलता है। आप देवगण बोलो, भूतगण बोलो, पिशाच गण बोलो, तो ये जितने भी शब्द मिलेंगे आपको किसके हैं? सब केवल और केवल शिवगण है। गण शब्द जो लगा मेरे भगवान शिव से ही लगा है। रामगण, कृष्णगण, थोड़ा कहने में भी अटपटा लगता है, सुनने में भी खराब लगता है। और गण माने समूह। हाँ, कैसा समूह है हो? मेरे भगवान शिव कैसे हैं, कैसे हैं? तब मैं आपको ले चलूं काशी नगरी में। भगवान विश्वनाथ जी कृपा हो इस भाव से, यो गुरु नहीं। अब ये बात बहुत अद्भुत है कि कौन कैसा व्याख्या में लेगा। भगवान शिव कैसे माने जाएंगे, कैसे न समझे जाएं, कैसे बोध हो, क्योंकि शिव महापुराण में भी बहुत व्याख्या आई है। मैं उसको सार संक्षेप में जो जो बन सकता है संकेत में करता चलूंगा, लेकिन इतना याद रखना, यो गुरु स शिवः प्रोक्तः। समझ गए होंगे आप। कोई अगर गुरु है वस्तुतः, जिसको हम गुरु कहते हैं, तो उस गुरु में जो गुरुत्व है वह गुरुत्व केवल और केवल शिव है। और कोई हो वो बात भगवान की कृपा है, लेकिन गुरु में गुरुत्व जो ये बैठता है वो केवल और केवल शिव है। क्यों? यो गुरु स शिवः प्रोक्तः, शिव है। और यह शिवः स गुरुः स्मृतः, जो शिव है वो शिव गुरु है। मैं तो कहता हूं गुरु और शिव में कोई भेद नहीं, कभी नहीं। और जो भेद करने की बुद्धि रखते हैं उनमें दोष उत्पन्न होता है। याद रखना, उभयो अंतरम नास्ति, दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं है। हाँ, कोई भेद नहीं है। उभयो अंतरम नास्ति गुरोरपि शिवस्य च, भगवान महादेव और भगवान सदगुरु में कोई भेद नहीं है। इसीलिए तो भागवत जी के 11वें स्कंध में विषय आता है, आचार्यम माम प्रतिजानीयात। भैया, मेरे भगवान शिव ही गुरु तत्व है। याद रखना, श्रावण का पवित्र महीना है। और श्रावण के पवित्र महीने में हम लोग भगवान शिव के इस महिमा का बखान कर रहे हों, सनातन धर्म के उन्नयन में। तो सनातन धर्म की ध्वजा जिनके हाथ में है, कौन सी ध्वजा है? अब अगर मैं याद करूं कि सौरज धीरज तुलसी बाबा के शब्दों में तो वो बहुत अद्भुत है, लेकिन यहां इतना आप याद रखना, क्या सदगुरु भगवान कहते हैं, मेरे भगवान शिव कैसे लगते हैं हो, कैसे लगते हैं। तो मैं इस बारे में बहुत सबकी कहूं,
सबसे पहले मैं तुलसी बाबा को याद करूंगा। क्यों? जो शिव तत्व है वो गुरु तत्व है। गुरु तत्व और शिव तत्व में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए मेरे भगवान शिव का एक नाम है पशुपति। क्या नाम है? पशुपति। पशु यानी जीव। पशु हो जीवानाम पति ही स्वामी। हाँ, जो जीवों के स्वामी है, ऐसे सदगुरु भगवान से मेरे भगवान शिव हैं। और आपको कहूं, इस बात की याद रखना, तुलसी बाबा तो बहुत अच्छी बात कहते हैं, धन्य है बाबा। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। जो श्रद्धा विश्वास रूप में विराजे हैं, ऐसे मेरे भवानी और शंकर भगवान शिव। तो शायद ऐसा लगा होगा कि मैं क्या संकेत करूं, क्या न करूं, क्या बोध करूं, क्या न करूं। नारायण, मेरे भगवान शिव को एक बार तो तुलसी बाबा ने प्रणाम कर लिया था, लेकिन कुछ खटक रहा था, उनको थोड़ा आत्मसंतोष नहीं हो रहा था। इसलिए बाद में उन्होंने अकेले कहा हो, गुरुम शंकर रूपिणम। एक गुरु हैं। हाँ, कौन है? दुनिया बहुत बिलक बिलक भाव बनेंगे, भाव कहते जाएंगे, सुना भी जा सकता है, सुना भी जाता होगा, लेकिन मुझे लगता है गुरु यदि कोई पद से विभूषित है तो केवल मेरे भगवान शिव। गुरुम शंकर रूपिणम। शंकर रूप से जो भगवान शिव विराजे हैं, ऐसे वो गुरु हैं। और ये बात इसलिए कह रहा हूं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या च गुरुस्त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओ गुरु के रूप में है। और इतनी व्याख्या बोलो कि गु शब्दस्तु अंधकार रस शब्दो तद विनाशकः। जो भगवान शिव हैं उनको हम गुरु क्यों कहते हैं? कारण क्या है? तो केवल एक कारण है, जो अंधकार को विनष्ट कर दे, अंधकार को समाप्त कर दे और जीवन में प्रकाश लावे। ऐसे परम सत्ता के उपास्य देवता का नाम गुरु है। तो मेरे भगवान शिव भी तो ऐसे हैं। क्यों? आप पढ़ेंगे, आप पढ़ते भी हैं, जानते भी हैं। अगर ज्ञान प्राप्त करना है, ज्ञान का कोई भी देवता है तो केवल और केवल भगवान शिव हैं। क्यों? विद्या कामस्तु गिरिजम उपासेत। हाँ, विद्या की कामना हो, ज्ञान की पिपासा हो तो कि आपको भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। ठीक है? आपको और संकेत करूं, बहुत प्यारे भाव हैं जो मेरे मन में आ रहा है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जिसको जैसे भी भाव से आप लगाते जाओगे वैसे आपको वो मिलता जाएगा। नारायण, मेरे भगवान शिव को लोगों ने बहुत बिलक बिलक व्याख्या करी है कि वो तो भांग पीते हैं। ये बिलक बिलक मैं बहुत मुश्किल पड़ जाता हूं। मेरे भगवान शिव को लोगों ने कैसे बना दिया, और भगवान शिव हैं कैसे? वैष्णवानाम यथा शंभु। ये भगवान शिव हैं जो वैष्णवों में परम शिखर पर हो, उन शिखर पर विराजे हुए भगवान का नाम शिव है। वैष्णवानाम यथा शंभु, वो भगवान शिव हैं। और आपको इतना कहता चलूं कि जो शिव वैष्णवों का परम आचार्य है, परम तत्व का वेत्ता है, परम शिखर पर विराजमान है, ऐसे परमात्मा जो शिव रूप में है,
उसके बारे में कौन कौन दलीलें दी जाए हो, कौन कौन दलील दी जाती है। शायद इसलिए कि शिव को अगर सहज बोली में बोला जाए कि शिव माने, तो याद रखना, जो विषम परिस्थिति को भी सम बना दे उस परमात्मा का नाम शिव है। हाँ, जो विषम परिस्थिति को भी सम बना दे वो परमात्मा का नाम शिव है। और शायद इसीलिए कोई लोग उनको कहते हैं वो तो नंगे तिरंगे हैं, कोई लोग बोलते हैं उनको तो भोजन की बात नहीं है, कोई लोग बोलते हैं उनको तो रहने का स्थान नहीं है। अरे मुबारक हो आपको, क्या बोलूं, उन्हीं का तो एक नाम है स्वयं महेशः। भगवान शिव का ही एक नाम है महेश, वो ईश का भी ईश है। हाँ, देवताओं का भी देवता है। और कैसे लोग हैं उनके, ससुरो नगेशः, उनके ससुर जी कौन है, नगा नाम ईशः नगेशः, नगा नाम पर्वता नाम, जो पर्वतों का मालिक है, हिमालय है, वो मैं उनका ससुर है। आपको और संकेत करूं, जरा देखना मेरे भगवान महादेव की कैसी परिस्थिति है, कैसा उनका अपना स्तर है, फिर भी लोग क्या क्या उनको बोल गए। स्वयं हेशः ससुरो नगेशः, कौन है उनका यार, कैसी उनकी दोस्ती है हो। सखा धनेशः, सखा उनका कोई और नहीं, धनेश मेरे कुबेर भगवान है। और बेटा कौन है, अब तो समझ गए। यहां उनका बेटा केवल, अभी जो मैं प्रकृति में बात कहूं इसलिए, तनयो गणेशः, बेटा गणेश है। लेकिन याद रखना, जिसका इतना महत्तम स्तर हो वो अपने आप को रखता कैसे है, कैसे रखता है। भिक्षाटनमेव शंभो, घर घर जाता है, द्वार द्वार जाता है कि मुझको ये सब कोई बांध नहीं सकता, मैं तो तुम्हारे बिना आए रह नहीं सकता, मैं तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा रह जाऊं, मेरी यही शोभा है। जो विषम को भी सम बना दे उस परमात्मा का नाम शिव है, याद रखना। और आपको बोलो, उन्हीं भगवान शिव को मेरे तुलसी बाबा ने बहुत सुंदर श्रृंगार किया हो, आप सबको याद भी है। विवाह का समय है और विवाह के समय में सब लोग आज भगवान महादेव को सजाते हैं, श्रृंगार करते हैं। शिवहि शंभुगन करहि श्रृंगारा, यही तो है। क्योंकि सनातन धर्म के उन्नयन में जो ये समस्तीपुर बिहार वैदिक सनातन धर्म संघ परिवार जो ये अग्रणी भूमिका निभा रहा है, उस अग्रणी भूमिका में निभाने के लिए जो हमारे उत्तर प्रदेश से मेरे बहुत आचार्य प्रवर वैदिक धर्म प्रचार संघ मंडल, जिनकी अपनी एक महत्तम भूमिका है निस्वार्थ भाव से कि इस विपदा में लोग कौन सा संबल पकड़ें, कैसे कैसे अपने आप को संभालें। तो जैसे भगवान शिव को सबने श्रृंगार किया है, हम सब मेरे परिवार के लोग, संस्था परिवार जैसे सनातन धर्म को अपने जीवन का लक्ष्य बना दिया है, तो जुड़ना तो पड़ेगा, बढ़ना तो पड़ेगा आप सबको। जब ही शिव ही शंभुगन, यही तो है, कर ही श्रृंगारा। मेरे भगवान महादेव को सबने श्रृंगार किया, तो इसका मतलब दो अर्थ निकाला जाए। या पहले वो श्रृंगार में रहते नहीं थे, या थोड़ा उनका श्रृंगार कमजोर हो गया था, या जिनके साथ जाना है उनके श्रृंगार के अनुकूल इनका श्रृंगार नहीं है। ऐसे कुछ भाव लगाया जाए तो लोगों का नहीं महाराज, इनका श्रृंगार भी कम नहीं है। हाँ, अच्छा, इनका श्रृंगार भी कम नहीं है, सच्ची बात है। और ये श्रृंगार में
किसी से 19 नहीं है, मान लिया मैंने, लेकिन जो आप कहते हो कि मेरे अनुसार इनका श्रृंगार नहीं है, तो ये बात सही है, क्योंकि हम तो भोगी हैं, विषयी हैं। भोगी और विषयी का श्रृंगार कैसा? वो तो योगी है, योगीराज है। मैं तो कहता हूं वो तो परमात्मा की चरमावस्था का नाम है। तो उसके श्रृंगार के आगे मेरा कैसा श्रृंगार होगा? तो आज उस परमात्मा को सब ने, जो निर्गुण था, उसको सब हैं। ये बात बहुत अद्भुत है। एक ही परमात्मा है जो सदा निर्गुण में रहता है, वो लिंग रूप में है। सगुण हुआ तो शिव हो गया। हाँ, अष्टदलो परिवेष्टित लिंगम, जो अष्टदलों परिवेष्टित है, ऐसा लिंग जो निर्गुण है, वो निर्गुण जब सगुण में आता है तो शिव बन जाता है। और जब शिव बना तो दुनिया वाले दौड़ पड़े उसको सजाने के लिए, श्रृंगार करने के लिए। शिव ही शंभुगन करही श्रृंगारा। नारायण, मैं आपको कहूं क्या होगा हो, जटा मुकुट अहि मोर समारा। सबसे पहले ये बात बहुत ध्यान देना चाहिए, श्रृंगार का प्रारंभ कहां से हो रहा है? जटा मुकुट। अब इसमें बिलक बिलक भाव लगाएं तो मैं तो इतना कहूंगा कि मेरे भगवान शिव आज सगुण बने हैं, गुणे न सहिता, ऐसा भी कहना, या जो गुणवान हो चुका है, जिसमें आज गुण व्याप्त हो गया है। हाँ, तो ऐसे का श्रृंगार कहां से प्रारंभ हो? तो कुछ लोग बोलते महाराज पांव से करो ना, पांव से करो। बोले नहीं, सबसे बड़ी गड़बड़ी अगर कहीं होती है तो केवल और केवल इस माथे से होती है। प्रभु, जानता रहता हूं, समझता हूं, पता है कि यह काम करने से अच्छा, यह काम करने से ठीक नहीं होता, फिर भी अच्छे कर्म में मैं प्रवृत्त नहीं होता, अच्छे कर्मों में मैं लगता नहीं हूं और बुरा कर्म मुझसे छूटता नहीं है। तो भगवान महादेव कहते हैं सबसे पहले अगर श्रृंगार करना है तो मेरी इन जटाओं का करो ना, जो सिर पर विराजा है। अगर ये संवर जाए तो सब धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। ब्रेन को ठीक कर लो, सब ठीक हो जाएगा। कहने देना, किसी मूर्ख को समझाना बहुत सरल होता है, दिमागदार को समझाना थोड़ा कठिन होता है। क्यों? सुनता तो है, लेकिन सुन करके भी तुम्हारी बात को फॉलो करे, माने ना माने, क्या भरोसा है? याद रखना, अगर ये इसने मान लिया तो सब मानना शुरू कर देगा। तो मेरे भगवान महादेव कहते हैं अगर तुमको श्रृंगार करना है तो फिर पहले, सबसे पहले ये जहां पर ज्ञान का केंद्र बिंदु है उसको ठीक करो। सदगुरु से सच्ची ज्ञान मिल जाए ना, फिर भटकाव बंद हो जाता है। नारायण, आपको कहूं, जब वहीं शिव जी का श्रृंगार हो रहा है, भगवान के गणों ने शिव जी को श्रृंगार किया। इसकी बहुत व्याख्या न करूं, इतना कह दूं, जटा मुकुट अहि मोर समारा। जटा मुकुट अहि मोर। जटाएं बहुत उलझी हुई होती हैं, नहीं, बहुत उलझी हुई होती हैं। और अगर जटा बहुत उलझी हुई हो तो कोई संवार दे। याद रखना, ज्ञान पक्ष थोड़ा कभी कभी बहुत उलझा देता है, और ज्ञान पक्ष जब उलझा दे तो संवारने वाला कोई सदगुरु आना चाहिए। हाँ, कोई सदगुरु आना चाहिए।
तो ये जटाएं हमारी बहुत जो उलझी हैं, जो ज्ञान पक्ष में कहीं थोड़ी विकृति आ जाती है, उस विकृति को जो समाप्त कर दे, वो समाप्त होने की क्रिया का नाम समारना है। कोई सदगुरु का हाथ लग जाए भैया। फिर तो और व्याख्या की है, कुंडल कंकन पहिरे व्याला, ये बहुत उसकी व्याख्या है। मैं श्रृंगार के शब्दों को इतना संकेत करूंगा, तन विभूति पर के हरि छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। हाँ, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं काशी नगरी से भगवान विश्वनाथ जी को श्रृंगार कर रहा हूं, भाव से, शब्दों से, और आप सब लोग भगवान वैद्यनाथ जी को श्रृंगार कर रहे हैं। तब गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभु शीतवाम भागम, नारायण प्रियमनंग मदापहारम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। जिनके माथे पर चंद्रमा विराजित हो, सिर में गंगा जी विराजित हो, नारायण मेरे भगवान महादेव का श्रृंगार हो वे तब गरल कंठ, हाँ, जिनके गरल कंठ है, और इतने नहीं, और नर सिरमाला। भैया कैसी विषमता है, मैंने एक संकेत किया है, विषमता को जो समता में लाए वो शिव तत्व है। यानी एक तरफ गंगा बह रही हो, एक तरफ चंद्रमा हो, और यहाँ एक तरफ गले में कंठ में विष हो, और एक तरफ मुंडों की माला हो। अशिव से वेश देखने में लगता है क्या, वेश अशिव है, अशिव माने हो। अब इसके नए समास करोगे तो माने जो वेश अच्छा नहीं है, स्वरूप अच्छा नहीं है, ये तो अर्थ करेंगे अशिव वेश शिव धाम कहावा। लेकिन मुझे लगता है कि अशिव वेश में भी कोई बात छुपी हुई है। अकारः वासुदेवः शिवः, जिन भगवान शिव में राम तत्व हमेशा क्षण क्षण विराजित रहता है, अशिव वेश। क्या बात है, ऐसा लगा ना। मेरे भगवान शिव अशिव हैं, माने राम समवेत हैं, उनसे भिन्न नहीं है। जो राम समवेत शिव है वो शिव धाम कहावा, वो शिव धाम है। नारायण मेरे भगवत कृपा परायण सनातन धर्म के उन्नयन में शिव तत्व की थोड़ी चर्चा हो रही हो, और उसमें भी वैदिक धर्म प्रचारक संघ, ये जो समस्तीपुर बिहार पूज्य स्वामी जी महंत रघुवीर दास जी, जिनका ये बहुत आशीर्वादक छाया है, और उसी में मेरे अत्यंत स्नेह भाजन वैदिक सनातन धर्म उत्तर प्रदेश के संस्थापक संचालक डॉक्टर रामकल्प उपाध्याय जी, भगवत कृपा से काशी नगरी से मैं कहने में कोई संकोच न करूं, तब जो बीड़ा आपने उठाया है केवल और केवल विश्व जगत के लिए, विश्व के लिए कल्याण पथ प्रदर्शक ही होगा, न संदेह लेशः, कोई संदेह नहीं है। आपको कहूं, सबको जो सुधी जन जुड़े हुए हैं, जुड़ रहे हैं, और जो सुधी जनों ने सेवा दी है, सबके लिए मैं इतना ही कहूंगा एक भाव से, सनातन यानी क्या है वो पंक्ति बोल लेना अगर मन में आए तो।
क्योंकि शिव जी की महिमा है सनातन धर्म के परिप्रेक्ष्य में, तो इतना शब्द कहता चलूंगा और यही पर विश्राम का स्वरूप देना चाहूंगा। सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है वही शिव है और जो शिव है वही सुंदर है। तो याद रखना, इसीलिए हम लोग बोलते हैं सत्य सनातन धर्म की जय हो। इसीलिए बोलते हैं जो सत्य है, यदि वो शिव है तो सत्य कौन है? सनातन है। और सनातन कौन है? शिव है। तो सत्य सनातन शिव, ये जब मैं इनको जय जयकार करता चलूंगा तो जय हो की आवाज होगी। तो याद रखना विज्ञान शाकुंतल को, या सृष्टि सृष्टुराद्या वहत विधिहुतम, जहां पर 8 तत्वों से भगवान शिव हम सब की रक्षा करते रहते हैं। तो सनातन धर्म की ध्वजा अपने आप अभिवर्धित होती रहेगी। तब मैं आपको बोलूं, यहां ज्ञान पक्ष में मेरे भगवान सत्य हैं, मेरे भगवान शिव हैं, भगवान शिव ही सनातन हैं। और ये जब भी हम इसमें बोध करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे तो याद रखना, समस्तीपुर बिहार परिवार, उत्तर प्रदेश संघ परिवार, पूज्य स्वामी जी चंद्रशेखर जी और मेरे बहुत भगवत कृपा परायण श्रीमान डॉक्टर साहब उपाध्याय जी, ये पल्लवित हो, अभिसिंचित हो, ये बढ़ता ही रहे हो, ऐसा कहूं। और ये बहुत अच्छा एक संयोग है, सुखद संयोग है। काशी नगरी से विश्वनाथ जी की छत्र छाया में, कृपा छाया में, श्रावण महीने में थोड़ी बाणी की सेवा हो रही हो, वो भी सनातन धर्म के परिप्रेक्ष्य में, तो मुझे लगता है कि जीवन अब धन्य हो रहा है। मैं अपनी बात पूरी करूं इस भाव से कि जो ये गण परिवार है, शिव परिवार है, बिना इनकी सेवा सनातन धर्म की सेवा नहीं हो सकती। और जब तक सनातन धर्म की सेवा नहीं हो सकती तब तक हम लोगों का कभी उन्नयन नहीं होगा, उत्थान नहीं होगा। उत्थान हम लोगों का हो, इसलिए सनातन धर्म की सेवा करनी है, और सनातन धर्म की सेवा हो इसलिए शिव तत्व की सेवा करनी है। आइए सभी को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को मैं विश्राम दूं। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो।